वार्ता है, किस विषय को लेकर है? देखिए, जो बारिशें हुई हैं हाल ही में, इसकी वजह से लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और इसका जल्द से जल्द लोगों का मुआवजे की असेसमेंट हो और वो मुआवजे का भुगतान किया जाए। यहाँ हम ये कहना चाहेंगे कि सिर्फ टीवी पे आकर मोदी जी ये बयान दे देंगे, हाँ जी इसका हो जाएगा, या एलजी साहब आकर दे देंगे, बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। प्रॉपर असेसमेंट और मुआवजा लोगों के खातों में जाना चाहिए और जल्द से जल्द जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका भी हशर जो है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे वादे किए जाते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं किया जाता है। खासतौर पर आज मैं जिक्र करना चाहता हूं जो उधमपुर से लेकर घोड़ी की सड़क है। इस सड़क को डबल लेन बनाने के लिए नितिन गडकरी जी ने 2014 में घोड़ी में एक जलसे के दौरान लोगों को आश्वासन दिया था। जब इलेक्शन हो रही थी तो उन्होंने वादा किया था कि उधमपुर से घोड़ी की सड़क डबल लेन बनेगी और उन्होंने कहा था कि साल या 9 महीने या 1.5 साल में ये सड़क मुकम्मल हो जाएगी। आज 9 साल हो गए, 9 महीने छोड़ दीजिए, आज 9 साल हो चुके हैं। इस सड़क की हालत इतनी खस्ता है, ना ये डबल है ना सिंगल रही है। गाड़ियां चलाना बहुत मुश्किल है। मैं तो दाद देता हूं उन गाड़ी वालों की जो आज की तारीख में भी इस सड़क के ऊपर चल रहे हैं। 1-1.5 साल पहले हमने धरना दिया था, सब अफसरों को हमने वहां बुलाया, बरमीन में रोड ब्लॉक करके, और उस धरने में उन लोगों को हमने जो है वो मजबूर किया और ठेकेदार जो भाग गया था उसको वापस बुला के काफी काम उस सड़क का जो है वो बीच में हो गया। लेकिन बाकी सारे की सारी सड़क जो है वो खड्डे ही खड्डे हैं और इतनी बदतर हालत है कि गाड़ियां चल ही नहीं सकती हैं उसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि सलमे का पुल ही नहीं है। ये एक नहर थी जिसके ऊपर पिछले 50 या 60 सालों से स्लैब डालकर उसके ऊपर से गाड़ियां चलती रही। अब वो पुल बंद कर दिया गया। पुल था ही नहीं, जैसे मैंने कहा, जो भी था जिसके ऊपर थोड़ा बहुत गुजारा चलता था उसको बंद कर दिया गया। अब चंद जो बीजेपी के लोग हैं कहते हम धरना देंगे, हाँ ये पुल बनना चाहिए। अरे भाई, यहां बैठ के, घर में बैठ के और एक बयान देने से ये पुल बनेगा? ये पुल बना क्यों नहीं आज तक? मैं पूछना चाहता हूं उन एमएलए से, उन मंत्रियों से, उन एमपी से जो इस इलाके की नुमाइंदगी करते रहे पिछले 75 सालों से, आजादी से बाद से आज तक। घोड़ी का जो एरिया है और उधमपुर का, इसमें जो एरिया फॉल करता है थोड़ा सा, 1.5 लाख के करीब लोग रहते हैं जो इस पुल के ना होने की वजह से, ना बनने की वजह से आज परेशानी से जूझ रहे हैं। पुल किसको बनाना था? पुल उन नुमाइंदों को बनाना था जिनको लोगों ने वोट दिया। किसी नुमाइंदे ने यह नहीं सोचा कि पार जाने के लिए एक पुल की जरूरत है। लीडर विजनरी होना चाहिए, उसको सोचना है कि लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की है। जब मैं रामनगर का एमएलए रहा तो मैंने सड़क को चौड़ा भी किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से फंडिंग लाई, सड़क को भी चौड़ा किया और 5 डबल लेन ब्रिजेस मैंने उधमपुर से रामनगर तक बनाए। मुझे किसी ने नहीं कहा था कि सड़क को चौड़ा कीजिए, डबल ब्रिज बनाइए। एक सोच थी कि आने वाले वक्त के लिए हमें सोच कर चलना है, जरूरत देख के। 200 के करीब पुल मैंने रामनगर में बनाए। आप एक पुल नहीं बना सके, जितने एमएलए और मंत्री और एमपी से आ रहे। और ऐसा क्रूशियल पुल जिससे 1000 के करीब गाड़ी जो यहां से घोड़ी और उधमपुर का जो एरिया इसमें फॉल करता था वहां जानी थी। यहां 12-12 साल एमएलए रहे, लूटपाट करते रहे और अपने पाप धोने के लिए भारतीय जनता पार्टी में चले गए और अब बयान देते हैं पुल होना चाहिए। जब आप थे एमएलए तो पुल क्यों नहीं बना? ये उन सब लोगों को जवाब देना होगा। मैं नुमाइंदा नहीं हूं यहां का, नाम पहले कभी बना, लेकिन मैं गया, नितिन गडकरी जी को मैंने ज्ञापन सौंपा और उनको याद दिलाया कि आपने वादा किया था 9 साल पहले, सड़क की हालत बहुत खस्ता है, पुल भी नहीं है। उन्होंने कहा मैं एग्जामिन करूंगा और बाद में उन्होंने मुझे चिट्ठी भी लिखी कि मैंने अधिकारियों को बोला है रिपोर्ट देने के लिए। अभी हाल ही में 3 दिन पहले मैं दिल्ली गया और मैं वहां जनरल वीके सिंह जी से मिला
जो इसी महकमे के मिनिस्टर हैं, वो भी मिनिस्टर हैं इस महकमे के, उनको भी मैंने मेमोरेंडम दिया और उनको भी आगाह करवाया कि ये पुल बहुत लाजमी है। यहां इतने लोगों को इतनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, यह पुल बंद होने की वजह से। उन्होंने भी कहा कि इसके ऊपर जो है वो जो भी पॉसिबल हो सकेगा वो अपने से करने की कोशिश करेंगे और इस संबंध में मुझे दोबारा जो है अप्राइज भी करेंगे कि क्या इसमें स्टेप्स लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो नुमाइंदे रहे, क्या उनकी ये कभी सोच नहीं आई पिछले 60 सालों में कि यहां पुल भी बनना चाहिए? ये गाड़ियां नहर के ऊपर से गुजर रही है। मैं लोगों के से भी अपील करना चाहता हूं कि नुमाइंदों को जवाबदेह बनाइए। जब उनको वोट दिए जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं कि वो लोगों की परेशानियों को समझ सकें और उसका समाधान कर सकें। एक विजनरी अप्रोच, जैसे मैंने कहा कि बहुत लाजमी है। हमारे गांव के लोगों के साथ जिस तरीके से बद्दा मजाक किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, इसकी मैं कड़ी मजम्मत करता हूं। सड़कों की हालत खराब, बिजली, पानी, लोगों को महरूम किया हुआ है। बीपीएल लोगों के काटे जा रहे हैं, पेंशनें लोगों की बंद की जा रही है। स्कूलों में मास्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, डिस्पेंसरी नहीं। और यहां गाने, इसलिए मैंने शुरू में ये कहा कि बयानबाजी जब करते हैं ये नेता लोग बीजेपी के, तो ये सोच के करें कि जो मैं बयान दे रहा हूं कल को मुझे इसका जवाब भी देना है और लोगों से कहूंगा कि इनसे जवाब लीजिए, हम आपके साथ खड़े। इस मुश्किल की घड़ी में जब 1.5-2 लाख लोगों को आप सूली पे नहीं लटका सकते हैं, ये सूली पर लटकाने जैसी बात है कि उनके लिए जो है सफर करना मुश्किल हो गया है। आज इतनी परेशानी में है पूरा घोड़ी ब्लॉक को पूरे तरीके से नजरअंदाज इन लोगों ने किया। सारे गांव को तो किया ही किया है, लेकिन इस पूरे ब्लॉक को, और ये उधमपुर ब्लॉक का जो हिस्सा पड़ता है, चाहे वो लड्डन है, ओसू है, कोटली बाला का एरिया है, जो कालडी का एरिया था जो इस तरफ था, वो सारा परेशान है। पूरा घोड़ी ब्लॉक, जगानू ब्लॉक का बहुत सारा एरिया है जो यहां आता है। आज लोगों को दूसरे रास्ते से जाना पड़ रहा है। कोई चनैनी के रास्ते से जा रहा है, कोई जगानू के रास्ते से जा रहा है, कोई चुनुंता के रास्ते से जा रहा है, क्योंकि पुल नहीं बन सका। ये नालायकी उन नुमाइंदों की नहीं है तो फिर किसकी है, मैं ये पूछना चाहता हूं। और पैंथर्स पार्टी खड़ा होगी इन गरीब लोगों के साथ, इन किसानों के साथ और गांव के लोगों के साथ, जिनके साथ इतना गलत व्यवहार इस सरकार द्वारा किया जा रहा है और जिनको पूरे तरीके से इन नुमाइंदों ने जीतने के बाद नजरअंदाज किया है। लोग अब इसका हिसाब लेंगे और पैंथर्स पार्टी वाले खड़ा होंगे लोगों के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर उनकी एक एक मांग के ऊपर पूरी शिद्दत से लड़ेंगे और उनको उनका हक जो है वो दिलवा कर रहेगी पैंथर्स पार्टी। हम ये कहना चाहते हैं। हर्षदेव जी, पिछले दिनों